हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। जैसे कि आप लोग अगले एपिसोड में देखे होंगे, यहाँ सभी लोग मिलकर होली खेल रहे हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और सभी लोग रंग गुलाल में मस्त हैं। लेकिन इधर निहारिका किसी और ही धुन में है। प्रथम ने जो साड़ी राधिया को दी थी, उसी साड़ी को चुराने के लिए निहारिका एक नया षड्यंत्र रचती है। इधर होली के मौके पर प्रथम कृष्ण बनते हैं और राधिया राधा बनकर आती है। ये सब देखकर दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और निहारिका को ढूंढने लगती है। तभी निहारिका वहां आ जाती है। तभी सभी लोग कहते हैं कि देखो राधा आ रही है, उनके ऊपर गुलाल डालो। निहारिका ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और मजबूरी में गुलाल डालने लगती है। ये सब देखकर दादी को बहुत गुस्सा आता है। दादी गुस्से में निहारिका से पूछती है, तुम किधर गई थी? तभी निहारिका कहती है, मैं कुछ बड़ा करने गई थी। ये सुनकर दादी गुस्से में कहती है, देखो जरा, जहां तुम्हें राधा बनना चाहिए था, वहां फूल कुमारी राधा बनकर आ रही है और तुम गोपी बनकर उसके पैरों में गुलाल डाल रही हो। तभी निहारिका कहती है, दादी मुझे राधिया से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो समस्या सिर्फ प्रथम से है। तभी अचानक सबकी नजर सामने जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां प्रथम कृष्ण बनकर आते हैं। ये देखकर सभी लोग दोनों की बहुत तारीफ करते हैं और राधा कृष्ण की तरह उनका भव्य स्वागत करते हैं। राधिया और प्रथम भी एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगते हैं कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वहां एक जोरदार डांस होता है, लेकिन ये सब देखकर निहारिका और ज्यादा जलने लगती है। दरअसल निहारिका पहले ही एक शैतानी चाल चल चुकी होती है। उसने एक गिलास में भांग मिलाकर प्रथम को पिलाने का प्लान बनाया था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो गिलास हम पी लेता है और फिर अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। तभी निहारिका ये देखकर हैरान रह जाती है कि प्रथम पर भांग का असर क्यों नहीं हुआ। जहां निहारिका चाहती थी कि प्रथम उसके रंग में रंग जाए, वही उल्टा हो जाता है। इधर राधिया और प्रथम एक दूसरे के रंग में रंग चुके होते हैं। इसके बाद जब रंगों का खेल खत्म हो जाता है तो सभी लोग घर के अंदर होली मिलन के लिए जाते हैं। तभी हम पर भांग का असर दिखने लगता है और उसके मन में जो भी प्रथम के खिलाफ भड़ास होती है वो सबके सामने निकालने लगता है। हम गुस्से में आकर प्रथम को धक्का दे देता है। तभी वहां ओमकार आ जाते हैं और तुरंत प्रथम को संभाल लेते हैं। इसके बाद ओमकार गुस्से में सभी लोगों पर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर पूरा घर शांत हो जाता है और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में होगा और भी बड़ा धमाल। जैसे ही होली मिलन की तैयारी होती है, दादी सभी लोगों को कपड़े और मिठाई देने लगती है। तभी निहारिका चुपके से राधिया की साड़ी चुरा लेती है और उस साड़ी को एकता के कपड़ों वाले बॉक्स में छुपा देती है। इधर राधिया अपनी साड़ी ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। वहां एक बॉक्स खोलती है और उसमें वही साड़ी मिल जाती है। इसके बाद राधिया वो बॉक्स सबको दिखाने के लिए बाहर ले आती है, लेकिन जैसे ही साड़ी पर लगा स्टिकर देखा जाता है, उसमें एकता मित्तल का नाम लिखा होता है। तभी निहारिका ताना मारते हुए कहती है, भाभी इसमें तो आपका नाम लिखा है, क्या आपने साड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया है क्या? ये सुनते ही पूरा मित्तल भवन एकदम शांत हो जाता है। तभी दादी गुस्से में आकर एकता को जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर रजनी सख्त आवाज में राधिया से पूछती है, राधिया इसमें तुम भी शामिल हो क्या? ये सुनकर राधिया सिर झुकाकर चुप खड़ी रहती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या सच सबके सामने आएगा या फिर निहारिका की चाल सफल हो जाएगी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे की पूरी कहानी सबसे पहले मिल सके।